नमस्कार दोस्तों। मैं प्रमोद चौधरी एग्जाम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे पशु परिचर की। पशु परिचर का अधीनस्थ बोर्ड ने विस्तृत जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। जो भी सिलेबस था वो आज आपके सामने होगा। जितनी भी जो कहानियां होगी सिलेबस की वो भी आपके सामने होंगी। एक दूसरी बात यह है कि आप सभी बच्चों ने और टीचर्स ने जो संघर्ष किया था उस संघर्ष की आज एक बार जीत हुई है और बोर्ड ने सारा का सारा सिलेबस है वो विस्तृत रूप से जारी कर दिया गया है। पहले पशु परिचर का जो सिलेबस था वो बहुत बड़ा सिलेबस हुआ करता था, उसको अब छोटा कर दिया गया है। पहले वाले पशु परिचर में अगर बात करें तो उसमें ए भाग और ब भाग दो पार्ट में पशु परिचर का जो सिलेबस था वो दिया गया था, लेकिन अब उसमें क्या कर दिया गया है, सारा का सारा भाग एक साथ कर दिया गया है। चलो अपन वन बाय वन पशु परिचर की जो भी कहानी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। यह सिलेबस 9 तारीख को जारी किया गया था, 9 सितंबर 2024 को। दूसरी अगर अपन बात करें इसमें तो राजस्थान बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2024 दिनांक 6/10/2024 को विस्तृत विज्ञापन एवं दिनांक 12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जो जारी किया गया था तथा दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2024 तक ऑनलाइन इसके जो भी फॉर्म थे वो आपसे भरवा लिए गए हैं। अगर इसके आगे की बात करें तो इसमें जो प्रश्नों का जो वेटेज है वो सनाब 150 है। टोटल कितने पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, 150% देखने को मिलेंगे। और जो कुल अंक हैं साहब वो भी कितने के हैं, 150% 150 अंक, यानी एक पर्सन एक नंबर का। अगर बात करें इसकी समय अवधि की तो समय अवधि जो पहले थी वही समय अवधि 3 घंटे की अब रखी गई है। अगर इसके आगे अपन चर्चा करें इसके बारे में, देखो सुनो बात को, पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुल 150% दिए गए हैं। तो सभी प्रश्न क्या रहेंगे, समान अंक के रहेंगे, यानी एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा। उसके बाद उसमें क्या दिया गया है, अधिकतम पूर्णांक 150 अंकों का है, यानी जो मैक्सिमम जो पूर्णांक है वो कितने अंकों का रखा गया है, 150 का। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम एक अंक दे है, यानी जैसे ही आपने एक प्रश्न सही किया तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/4 अंक काटा जाएगा। जैसे ही एक प्रश्न गलत हुआ तो उसका कितना, 1/4 अंक आपके क्या कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे। परीक्षा का मानक स्तर है, अगर इसमें एक बात और करें, प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कम से कम आपको कितने परसेंट लेके आने हैं, 40% अंक लेकर आने हैं। कम से कम मिनिमम आपको कितने लेके आने हैं, 40% अंक लेके आने हैं। आगे अगर बात करें तो परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी का होगा, यानी 10th लेवल की जो भी कहानी होगी वो आपको इसके बारे में पढ़नी होगी। कौन सी तक की कहानी आएगी जनाब, 10th लेवल तक की जो कहानी है वो आएगी। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आ रहा था कि साहब इसमें सीटी है या नहीं है, तो आपके एक बात और पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि साहब इसमें सीटी का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है, इसके अंदर सीटी अनिवार्य नहीं है। आप बेझिझक जाइए, पेपर के अंदर सीटी की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ ही पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है वो भी जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन ज्योग्राफी की। तो जनाब ज्योग्राफी के अंदर जो टॉपिक हैं देखो पढ़ो, राजस्थान स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक मृदा, सांस्कृतिक वनस्पतियां व वन्य संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, जनसंख्या का आकार वृद्धि विस्तरण, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात एवं साक्षरता, परिवहन व राष्ट्रीय मार्ग इत्यादि सारी की सारी चीजें आपको किस में दी गई हैं, ज्योग्राफी में। जो मैंने नाम लिए हैं वो सारे के सारे जो पार्ट हैं वो किसके अंदर आए हैं, ज्योग्राफी के अंदर आए हैं। लेकिन गलती बोर्ड की तरफ से ये हुई है कि इसमें ये नहीं बताया गया कि साहब ज्योग्राफी में जो पर्सन है वो कितने आएंगे और कितने नंबर्स के आएंगे।
ये एक छोटी सी जो मिस्टेक है वो बोर्ड की तरफ से हो गई है। जैसे ही अपन ने पिछली बार मेहनत की थी, संघर्ष सभी साथियों ने, सभी दोस्तों ने, सभी विद्यार्थियों ने, सभी टीचर्स ने मिलकर जो संघर्ष किया था, उसी प्रकार आप एक बार दोबारा, आपको मुझे लगता है कि संघर्ष की आवश्यकता है कि इसमें आपको यह बता दिया जाए कि साहब कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। बस ये वो बातें हैं वो आपको यहां पर नहीं बताई गई, सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखना है। इसके आगे अगर अपन बात करें राजस्थान का इतिहास, यानी हिस्ट्री के मामले में जो चीजें की, जैसे ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्ट्री के अंदर बात करें तो ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी हैं, जैसे प्राचीन सभ्यता हो गई, सभी राजवंश हो गए, जयपुर हो गया, मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, वो सारी की सारी कहानियां किस में आएंगी, ऐतिहासिक घटना में आएंगी। दूसरी अपन बात करें स्वतंत्रता आंदोलन वाली, इसकी बात करें स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की अगर बात करें तो अपन जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन हो गया, जनजातीय आंदोलन हो गया, प्रजामंडल आंदोलन हो गया, वो सारे के सारे किस में आएंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आएंगे। एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवी देवता, लोक साहित्य, जितनी भी बोलियां हैं, बोलियां, मेले और त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हस्तियां इत्यादि, वो सारी की सारी किस में आएंगी, आपको हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलेंगी। इसके अंदर अगर बात की जाए 3 नंबर पॉइंट की, तो 3 नंबर पॉइंट पर आपको दिया गया है सामान्य विज्ञान। क्या दिया गया है, सामान्य विज्ञान, यानी साइंस की जो भी कहानी है वो इसके अंदर दी गई है। जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वो आपको साइंस के अंदर देखने को मिलेगा। 6 ही टॉपिक है इसमें। धातु, अधातु और उनके प्रमुख जो यौगिक हैं वो सारे के सारे किसके हैं, इसके अंदर हैं। प्रकाश का परावर्तन एवं नियम, प्रकाश का परावर्तन और नियम के बारे में इसी के अंदर दिया गया है। आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, यानी आनुवांशिक से संबंधित जितनी भी सामान्य शब्दावली हैं वो इसके अंदर दी गई हैं। 5 नंबर पर दिया गया है मानव शरीर संरचना, अंग एवं तंत्र। मानव शरीर का अंग, संरचना और तंत्र की जो कहानी है वो जनाब सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं। 6 नंबर पर बात करें तो प्रमुख मानव के रोग, यानी मनुष्य के शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं, क्या कारक है, निदान, उनका निदान है वो क्या है, वो सारी की सारी चीजें में दी गई हैं आपको साइंस में। छोटा सा वेटेज है साइंस का, 6 ही टॉपिक हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें आप लोग आराम से पढ़ सकते हो इतनी। इसके बाद अगर अपन 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पर दिया गया है प्रमुख समसामयिक एवं घटना, यानी जो करंट अफेयर की जो बात है वो इसके अंदर दी गई हैं। कौन सी दी गई हैं, खेल, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, बेसबॉल हो गया, और वो सारे के सारे जितने भी खेल हैं वो इसके अंदर दिए गए हैं। कौन, किसने वर्ल्ड कप जीता था, रनर अप कौन रहा था, विजेता कौन है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, किस बल्लेबाज ने हाईएस्ट स्कोरर जो किसने किया था, हाईएस्ट जो गेंदबाज कितने सबसे ज्यादा विकेट लिए थे, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी गई। राजनीति, राजनीति के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो राजनीति है उसके बारे में कहानी दी गई है। अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में इसमें चीजें दी गई हैं। भौगोलिक संस्कृति एवं परिस्थितियों से संबंधित तकनीकी क्षेत्र, ये जो बात है इसमें दी गई है। इसके जो संबंधित जो भी मुद्दे हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, यानी राज्य के और राष्ट्रीय जो भी मुद्दे होंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर में पढ़े जाएंगे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियां इत्यादि, और राज्य का राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होता है उसकी जो नीतियां होती हैं उनके बारे में ये पूछा जाएगा। अगर करंट अफेयर की बात करें तो आप एक बात ध्यान में रखना कि जिस तारीख को ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, किस तारीख को हुई थी, 6/10/2023, ठीक है। यहां से लेकर आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक जितनी भी कहानियां हैं, जितने भी मामले हैं जो करंट अफेयर के संबंधित हैं, वो सारी की सारी कहानियां आपको
जहां से भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई थी 6/10/2023, इसके आसपास से लेकर जब तक एग्जाम होगा तब तक की सारी कहानी आपको क्या होगी, पढ़नी पड़ेगी। इसके आगे अगर बात करें अपन, 5 नंबर जो पार्ट है उसमें दिया गया है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से संबंधित जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ दे दिया, वो पढ़ने हैं, एवरेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, और आपको क्या पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है। ये जो पार्ट है वो 5 में दिया गया है मैथमेटिक्स का। ये लगभग बात की जाए तो कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 7 टॉपिक हैं वो आपको मैथमेटिक्स के अंदर दिए गए हैं। वो 7 टॉपिक आपको मैथ के पढ़ने। अगर बात करें अपन 6 नंबर टॉपिक की, जो पशुपालन है उसके बारे में भी दिया गया है। जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास संरक्षण इत्यादि हैं, वो सारे के सारे आपको पशुपालन में पढ़ने हैं। 2 नंबर अगर पॉइंट की बात की जाए तो पशु उत्पादकों का पोषण मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि जो हैं वो सारे के सारे किसमें पढ़ने हैं, पशुपालन। 3 नंबर अगर पॉइंट की बात की जाए तो आधुनिक विश्व में चरवाहों की इत्यादि, ये सारा का सारा मामला भी आपको कहाँ पढ़ना है, पशुपालन में। और 4 नंबर पर बात की जाए तो वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा अन्य जीव संसाधन इत्यादि, ये सारे के सारा मामला भी आपको किसमें पढ़ना है, पशुपालन। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक छोटा सा सिलेबस है जिसमें 6 सब्जेक्ट आपके सामने दिए गए हैं। 6 सब्जेक्ट में से कौन सी जो चीजें आएंगी वो भी विस्तृत रूप से आपके सामने दी गई हैं। वो सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी है, पढ़नी है। अगर अपन इससे आगे की बात की जाए तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम एजुकेशन को डाउनलोड कीजिए, और एग्जाम एजुकेशन को जैसे ही आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहां पर पशु परिचर भर्ती 2023 इस प्रकार का एक लोगो आपके सामने होगा। जैसे ही आपको ऐप डाउनलोड करते हो, ऐप को डाउनलोड करते ही ये चीज़ें आपके सामने होंगी, और वहां से जाके आप हमारे इस कोर्स को परचेज कीजिए। और इस कोर्स पर फिलहाल 90% का ऑफ चल रहा है, सबसे ज्यादा परसेंट। कितने परसेंट का ऑफ चल रहा है, 90% का क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है। अगर बात की जाए इसके कोर्स की तो इसमें आपको देखो क्लास पैनल पीडीएफ, यानी जैसा हम लोग यहाँ पर आपके सामने पढ़ाते हैं वैसी की वैसी पीडीएफ आपको मिलेगी। टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे, और इसकी वैलिडिटी की बात की जाए तो 1 साल तक इसकी क्या रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। लाइव डाउट सेशन रहेगा, यानी जो भी आपको डाउट लगे कि साहब ये चीज मेरे सामने दिक्कत कर रही है, उस चीज को आप हमारे तक पहुंचाइए। उसका आपको लाइव जो सेशन होगा उसके अंदर जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे के सारे डाउट आपको क्या कर दिए जाएंगे, क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो था आज का मामला, जो पशु परिचर भर्ती के बारे में जो विस्तृत जो सिलेबस जारी किया था उसके बारे में जितनी भी जानकारियां थी 1 बाय 1 मैंने आपको दे दी। ठीक है, जय हिंद जय भारत।